डूबने वाले के साथ सहानुभूति का अर्थ ये नहीं कि उसके साथ डूब जाओ, बल्कि तैर कर उसे बचाने का प्रयास करो। संघर्ष और कठिनाइयों के बगैर जीवन नीरस है, इसलिए जीवन में आने वाली परेशानियों का डट कर सामना करें। आचार्य विनोबा भावे के ये विचार सीख देते हैं कि जीवन जीने का ये जो विचार है वो हमें बताता है कि समस्याओं से भागने के बजाय कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए समस्या के समाधान के लिए। क्योंकि जब तक कष्ट सहने की तैयारी नहीं होती, लाभ दिखाई नहीं देता। लाभ की इमारत कष्ट की धूप में ही बनती है। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की राष्ट्रीय सुर्खियों पर। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आज भारत में हो रहे बड़े सुधार निर्णय लेने में सक्षम सरकार की वजह से हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बेहतर सोच और बेहतर योजना है जिससे भारत के उद्यमियों और युवाओं के कौशल को बढ़ाया जा सकेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को, वनवेब, भारतीय एयरटेल, मैपमा इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए आयोग की स्थापना की गई थी। मानवाधिकार के किसी भी उल्लंघन पर यह आयोग संज्ञान लेता है। उल्लंघन के मामलों में पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया। लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सादा जीवन जीते हुए जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया था। उन्होंने अपनी नीतियों और प्रभावशाली विचारों के जरिए लोगों को प्रभावित किया। साथ ही राष्ट्र का स्वरूप बदलने में भी लाल बहादुर शास्त्री का अहम योगदान रहा है। देश में कोयले की कमी और बिजली संकट की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ साथ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्रालय में तकरीबन घंटे भर चली उच्च स्तरीय बैठक के दौरान तीनों मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता और मौजूदा बिजली की मांग पर चर्चा की। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री पहले ही कोयला स्टॉक की कमी और बिजली सप्लाई में रुकावट की आशंका को खारिज कर चुके हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निफ्टी और सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। बाजार खुलने के बाद निफ्टी पहली बार 18,000 का स्तर पार कर गया। सोमवार के दिन सेंसेक्स ने भी 60,476 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। आखिर में सेंसेक्स 76 अंक बढ़कर 60,135 पर और निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ 17,945 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में ऑटो और एनर्जी सेक्टर की कंपनियों के शेयर में तेजी दिखाई दी, जबकि आईटी कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज हुई। और अब बात NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी राज्यों से आ रही खबरों पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोनों नेताओं ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उत्तराखंड सरकार में परिवहन